नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि पब्लिक सर्वेंट किसे कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। इन सब की विस्तृत जानकारी के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट को भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 21 में परिभाषित किया गया है। तो चलिए जानते हैं लोक सेवक के बारे में। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो तत्स्मिन् पश्चात निम्नगत वर्णों में से किन्हीं में से आता है। लोक सेवक के लिए कुछ वर्ण दिए गए हैं, उनमें जो भी व्यक्ति आता है उन्हें लोक सेवक कहते हैं। पहला, विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरसित। पहला वर्णन जो था विधि अनुकूलन आदेश 1950 में निरसित कर दिया गया था। दूसरा, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर। तीसरा, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। जिसे विधि द्वारा सशक्त किया जाता है उसे लोक सेवक कहते हैं। चौथा, न्यायालय का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभालने या उस संपत्ति का व्ययन करने या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वाचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिन्हें ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया जाता हो, उन्हें हम लोक सेवक कह सकते हैं। ऊपर जितने भी बिंदु दिए गए उनका अगर कोई पालन करता है तो उसे लोक सेवक कहते हैं। पांचवा, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाले हर जूसी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य को भी लोक सेवक कहते हैं। पंचायत के सदस्य को भी लोक सेवक माना गया है, लोक सेवक होते हैं। छठा, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय निश्चयन या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। सातवां, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। अगर न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया हो किसी व्यक्ति को कि इसको आप परिरोध में रख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप लोक सेवक कह सकते हैं। आठवां, सरकार का हर ऑफिसर जिससे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निराकरण करे, अपराधों का इत्तिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जैसे जो अपराधियों को न्यायालय में
लेकर जाएं, अपराध को कम करने के लिए कार्य करें, सुविधा दें, संरक्षण दें। अगर विधि द्वारा ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं तो उन्हें भी हम लोग सेवक कह सकते हैं। 9वां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधित हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधित हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधित हितों की संरक्षा करे, किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, ऐसे व्यक्ति भी लोक सेवक कहे जाते हैं। 10वां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या बयान करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्घृत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के निश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, ऐसे लोग भी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं। 12वां, हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस, कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, स्थानीय अधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन हो। दृष्टांत में हम जानेंगे कि नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। स्पष्टीकरण 1, ऊपर के वर्णों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। स्पष्टीकरण 2, जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो। स्पष्टीकरण 3, निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्य के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के लिए विहित की गई हो। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि लोक सेवक इन सभी लोगों को कहते हैं। धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द की परिभाषा व्यापक नहीं है। दूसरे अधिनियमों के अनुसार एक व्यक्ति को लोक सेवक हो सकता है। राज्य विद्युत परिषद के अधिकारी, कर्मचारी लोक सेवक की कथित परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत हैं। नरेश कुमार मदान बनाम हिमाचल प्रदेश 2007 2 क्रिमिनल 404। तो इस प्रकार आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाने कि लोक सेवक किसे कहते हैं, लोक सेवक के कार्य क्या होते हैं। इस तरह के वीडियो
अगर आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।